प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज के आराधना में परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करने पाए और हम लोग ये दानियल के पुस्तक उसका 6 अध्याय से आज का वचन को हम देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। और मेरे प्रियो, प्रार्थना पूर्वक आप बैठे, परमेश्वर हमारे बीच में हैं और प्रभु का अद्भुत सामर्थ को हम देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक विषय को चुना है और विषय वो है कि ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना आप प्रभु को कैसे कर सकते हैं और सच्ची आराधना करने से आपको जीवन में क्या क्या लाभ मिलेगा और सच्ची आराधना करने में आपको क्या क्या कठिनाई होगा। जब आप सच्ची आराधना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में जब सौंपेंगे तो प्रभु आपसे क्या बर्ताव करेगा, सच्ची आराधना करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, कितना आपको फ़ायदा मिलेगा आपके जीवन में, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, सब लोगों के लिए बहुत ही जो है आपको आशीष का कारण बनेगा। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब आप सच्ची आराधना करने के लिए चलेंगे तो सच्ची आराधना करने में हो सकता है आपको कई एक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है, कई एक परेशानी को भी आपको फेस करना पड़ेगा, कई एक दुख से भी, कई एक परीक्षा की घड़ी से भी, कई एक मुसीबत से और कई एक परेशानी से भी आपको गुजरना पड़ेगा। इसीलिए इन सारी बातों को समझने के लिए आज हम लोग दानियल के पुस्तक से 6 अध्याय से ज़्यादातर वचन को पढ़ेंगे और आज का विषय रहेगा कि परमेश्वर का सच्ची आराधना करने से मुझे और आपको क्या लाभ मिलेगा। शुरू करने के पहले मैं एक वचन को दानियल का 5 अध्याय और उसका 30 वचन को मैं पढ़ने के लिए मैं आप में से किसी को भी मैं निवेदन करूंगा। 30 और 31 वचन को पढ़िएगा। हाँ, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। अभी देखिए, मैं यहाँ पर इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला क्या है कि दानियल कई एक राजा के साथ काम किया है। नबूकदनेस्सर के साथ काम किया है, बेलशस्सर राजा के साथ काम किया है और अभी जो है वो दारा राजा के साथ काम कर रहा है। और इसमें क्या होता है, जब कभी भी किसी राजा के साथ काम किया है, राजा ने उसकी पर्सनालिटी और उसका जीवन और उसका व्यक्तिगत बातों को देख करके उसके अनुसार उसको पदवी देता है, उसके अनुसार उसको जो है स्थान देता है, उसके अनुसार उसको भलाई के काम को करता है। अगर आप एक अध्याय में आप देखेंगे तो ये जो हैं इजरायली लोग हैं, ये लोग बंधुआ बना करके नबूकदनेस्सर ने लेके आया है और इनको 3 साल ट्रेनिंग हुआ है। और उस 3 साल के ट्रेनिंग में कहा जाता है कि नबूकदनेस्सर ने अपना राजकीय भोजन को खाने के लिए कहा, परंतु ये दानियल और उसका 3 साथी सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 लोग जो मुख्य थे, इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राजा के ऑफिसर लोग, हमें राजा किए भोजन नहीं चाहिए, हम साधारण भोजन खा करके हम परमेश्वर के लिए, राजा के लिए काम करना चाहते हैं। और तब हम पाते हैं कि 10 दिन का ट्रायल हुआ और उसने कहा, दानियल ने, कि हम लोगों को 10 दिन साधारण खाना दीजिए। साधारण खाना मतलब है दाल, चावल, साग, सब्जी दीजिए और बाकी के लोगों को जो है राजा के खाना को दीजिए और जो दोनों में आपको अच्छा लगेगा उसके अनुसार निर्णय करिएगा। लेकिन दानियल और सदरक और मेशक और अबेदनगो के साथ परमेश्वर रहने के कारण राजा के भोजन करने वालों से ज़्यादा ये लोग साधारण भोजन काम करने वाला का चेहरा चमकने लगा। हालेलुया।
और तब जो है राजा ने इन लोगों को साधारण खाना को दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे चल करके, जब आप देखिएगा तो शद्रक मेशक को जो है सच्ची आराधना करने के वजह से आग के जो है कि भट्ठे में, धधकते हुए आग के भट्ठे में डाला गया। लेकिन उसके बीच में वहाँ प्रभु का एक दूत मनुष्य का रूप में रहने के कारण वहाँ भी उन लोगों ने तीनों का मृत्यु नहीं हुआ। इस बात को राजा देख करके इन चारों का पदवी को ऊंचा किया। अभी जो है नबूकदनेस्सर राजा गुजर गया, बेलशस्सर राजा मर गया। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है 5 का 30 और 31 में, अभी जो तीसरा राजा जो बन करके आया है दारा राजा है। दारा राजा क्या करता है, पढ़िएगा 6 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन को पढ़िएगा। देखिए उसमें क्या लिखता है, दानियल के किताब उसका 1, 2 और 3 वचन को पढ़िएगा। यस, दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, और 120 के ऊपर दारा ने 3 अध्यक्ष को नियुक्त किया, जिसमें से दानियल एक था। इसलिए ठहराए कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। जो 120 लोग जो अधिकारी थे उनसे लेखा जोखा लेने के लिए दारा राजा ने 3 अध्यक्ष को नियुक्त किया। अगला वचन पढ़िएगा। और इस रीति से राजा के कुछ हानि ना होने पाया। 3 वचन, जब यह देखा गया कि दानियल में, सुनिए, परमेश्वर के आराधना करने वाला व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति, प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु के आराधना में रात दिन बाट जोहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर में कौन सा आत्मा है? उत्तम आत्मा रहती है। आगे, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर क्या करे? ठहरा दे। हालेलुया। एक सच्ची आराधना करने वाला व्यक्ति के जीवन में देखिएगा क्या सुख सुविधा मिल रहा है। 120 ऑफिसर अधिपति के ऊपर 3 अध्यक्ष, 3 प्रेसिडेंट, 3 चेयरमैन, उसमें से सबसे ज्यादा मान मर्यादा किसको मिल रहा है? दानियल को मिल रहा है। क्या कारण है? एक ही कारण है, वो परमेश्वर से आराधना करने वाला। राजा के मन में दानियल के प्रति एक ऐसा मन बैठा हुआ है कि मेरे बाद अगर कोई भी एक अच्छा अधिकारी बनना है तो वो दानियल होना है। सुनिए, अभी दानियल जो है राजा के नीचे में काम कर रहा है। दानियल के नीचे, दानियल के समकक्ष भी 2 और अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 120 और लोग हैं। लेकिन मेरे प्यारो, जब आप सच्चा बात में बने रहेंगे, जब आप सच्चाई के मार्ग में चलेंगे, जब आप प्रभु के बातों में बने रहेंगे, प्रभु को पहला जीवन में स्थान देंगे, तो नीचे लिखता है उतना ही आपको सताने वाला भी मिलेगा। क्या सताने वाला मिलता है? पढ़िएगा, मैं उस वचन को दिलाना मांगता हूँ। 4 और 5, 6 अध्याय का, दानियल 6 अध्याय का 4 और 5 वचन को अपने शास्त्र में निकाल करके पढ़िएगा। लिखता है, हाँ, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध
दोष ढूंढने लगे, परंतु वह परंतु वह विश्वास विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भी भूल या दोष न निकला। और वे ऐसा कोई अपराध ऐसा कोई भी अपराध है और या दोष न पा सका। तब तब वे लोग कहने लगे, हम हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, हाँ, और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकते हैं। मेरे प्रियो, अभी यहाँ देखिए, दानियल जो है एक अच्छा पदवी पाने के चलते, एक अच्छा नाम कमाने के चलते, जो और 2 अध्यक्ष है और 120 जो अधिकारी है, ऑफिसर है, अभी दानियल से जलन करने लगे हैं। दानियल के बारे में लोगों ने दोष खोजना शुरू किया, गलती खोजना शुरू किया, फॉल्ट निकालना शुरू किया। किस रीति से दानियल के जीवन में कुछ भी ऐसी गलती को हम निकालें कि वो राजा के जो सबसे प्रतिष्ठित अध्यक्ष पद प्राप्त किया हुआ है, वहाँ से क्या करें, हम इसको हटा दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब ये है कि हमारे अपने लोग ही हमारा विरोधी निकलेगा, हमारा चुगली करने वाला निकलेगा, हमारे खिलाफ में बात करने वाला निकलेगा, हमारे जो हैं पक्ष में वो नहीं रहेगा, हमारे बैक बाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, पीछे से काटने वाला रहेगा। दानियल क्या है? एक सच्चा परमेश्वर के आराधना करने के चलते परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता है, विश्वास योग्य आदमी, निर्दोष आदमी, एक भी दोष उसके जीवन में नहीं पाया। नॉट ए सिंगल फॉल्ट फाउंड इन हिज लाइफ। उसके जीवन में कोई भी ऐसी चीजें नहीं निकला जिसके कारण लोग उसको दोष करके राजा के सामने में उसको नीचा दिखाएं। तब उन लोगों ने प्लान किया। क्या प्लान करता है? केवल अगर हम दानियल को हरा सकते हैं तो दानियल के परमेश्वर के आराधना करने वाला उसका व्यवस्था, क्योंकि लोगों को मालूम है कि दानियल जो है वो अपना प्रार्थना का जीवन में परमेश्वर की आराधना करने में, सच्ची आराधना करने में कोई भी किसी से भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। अगर उसका जान भी जोखिम में डालना पड़े, वो जान को भी जोखिम में लगा देगा, लेकिन परमेश्वर की आराधना करना नहीं भूलेगा। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग के साथ वातावरण क्या है? थोड़ा सा एक सताव आया, थोड़ा सा एक लोकल परेशानी आया, सारे लोग चर्च से गायब। कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मंडली में आकर के मंडली के पास्टर से मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम कहाँ सच्ची आराधना कर रहे हैं? थोड़ा अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क को लगा करके रखिएगा। आगे लिखता है, मैं थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए 7 और 8 और 9 वचन को पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। 7, 8 और 9, दानियल का 6 अध्याय का 7, 8 और 9 वचन को पढ़िएगा। यस। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, राज के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, हाँ, अधिपतियों, हाँ, न्यायियों, और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है, आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, राजा एक ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, और ऐसी एक कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक तीस दिन तक, यानी 1 महीना तक जो कोई भी, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और को और मनुष्य या देवता से विनती करे, और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के मांद में डाल दिया वो जाए, सिंहों के मांद में क्या किया जाए? डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे,
ऐसी आज्ञा दे, और इस पत्र इस पत्र पर पर हस्ताक्षर कर, हस्ताक्षर कर, जिसे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब सुनिए, दानियल के बिना जानकारी में 2 अध्यक्ष और 120 जो अधिकारी थे, इन लोगों ने मिल करके दानियल के विरोध में चुगली किया। क्या चुगली करता है? हे राजा, आपका चेहरा को, आपका मूर्ति को 30 दिन तक जो कोई भी आराधना नहीं करेगा, जो कोई भी उसको प्रार्थना राजा से नहीं करेगा, वो क्या किया जाएगा? सिंह के मांद में, यानी सिंह का रहने वाला जगह में डाल दिया जाएगा। चुगली क्यों चुगली कर रहा है? दानियल की गलती इतना ही है, ये सच्चा परमेश्वर की आराधना करता है। हालेलुया। लोग इसके विरोध में आ गया, लोगों ने नियम बना दिया। जैसे आज हम लोग जो हैं, जिस जगह में, जिस क्षेत्र में रह कर के आराधना करते हैं, यहाँ पर एक व्यवस्था लग गया। सब लोग आराधना नहीं कर सकते हैं, आराधना करने के लिए कुछ नियम कानून को लगा दिया गया। इससे बड़ा नियम कानून को जो है दानियल के टाइम में लगा दिया गया। 30 दिन तक जो राजा को सब कुछ मानना है, उसी को दंडवत करना है, उसी को आराधना करना है, उसी से प्रार्थना करना है। मैंने कहने का मतलब है, राजा द्वारा ही बिकम ए गॉड। और जो कोई भी उसका बात नहीं मानेगा, कहां डाला जाएगा? सिंह के मांद में डाला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वाला दानियल 10 अध्याय वचन को पढ़िएगा, 10वां वचन, 6 अध्याय का 10वां वचन पढ़िएगा। क्या लिखता है? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर राजा ने कर दिया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठी की खिड़कियां यरूशलेम की खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करते रहा। हालेलुया। कानून पास हो गया है, राजा को छोड़ करके किसी को भी दंडवत, किसी के सामने प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन सच्चा आराधना करने वाला दानियल, ट्रू वर्शिपर ऑफ दानियल, he did not bother about anyone. ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, 3 बार परमेश्वर को धन्यवाद देता है। पूरे जगह में ऐसा समझ लीजिए कर्फ्यू का वातावरण है, दानियल के खोज में लगा हुआ है। कब दानियल को पकड़ करके उसको तहस नहस कर दिया जाएगा, कब मौका मिलेगा कि दानियल को जो है सिंह के मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल क्या किया? किसी का चिंता नहीं किया, 3 बार प्रार्थना। आज हम भी दानियल से कम नहीं है, हम लोग भी 3 बार प्रार्थना कर लेते हैं। कब कब करते हैं? सुबह नाश्ता के समय, दोपहर खाना के समय, और रात को खाना के समय। ये प्रार्थना नहीं, इसके अलावा जो है दानियल परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था। मेरे प्रियो, जो भी लोग सच्चे आराधना करने वाले हैं, अगर आपसे 3 बार नहीं होता है काम काज करने की वजह से, मैं आपसे कहूँगा कम से कम आप 2 बार सुबह और शाम रात्रि में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए, प्रभु से बातचीत करिए।
अपना कष्ट, अपना परेशानी, अपना दुख और अपना मुसीबत को बताइए। दानियल को मालूम हो गया 30 दिन तक राजा को ही दंडवत करना है, और राजा ने जो है उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। लेकिन दानियल कुछ भी चिंता नहीं किया, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा। मेरे प्रियो, हम और आज हमारे और आपके खिलाफ में कैसा वातावरण क्यों ना हो, हमको हमारे घर से प्रार्थना करने के लिए, हमारे मन में प्रार्थना करने के लिए, हमारे परिवार में प्रार्थना करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है हमको रोक नहीं सकता है। बशर्ते हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करके रखना है, और मन में एक ही ख्याल होना चाहिए, हम एक सच्चा उपासना करने वाले परमेश्वर के जन हैं। जब प्रार्थना करते रहा, तब लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा वचन को देखेंगे। 6 का 13 वचन को पढ़िएगा, 6 अध्याय का 13 वचन। यस। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया, और न तेरे हस्ताक्षर को किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार क्या करता है, विनती किया करता है। लोगों ने आकर के, कौन लोग आकर के बोल रहे हैं, 1-2 नहीं, 120 अधिकारी और 2 अध्यक्ष आकर के बोल रहा है। सब तो नहीं है, कुछ लोगों में, उसमें से लोगों ने, सब लोग सहमत थे, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादा लोग जो है चुगली करने वालों में कुछ लोगों की संख्या ज़्यादा रहता है। जहां हम और आप रहते हैं, जिस इलाका में रहते हैं, जिन परिवारों के साथ रहते हैं, आज ऐसे ही वातावरण पाया जाता है। और हमारे और आपके इलाका में क्या वातावरण है, कुछ न कुछ लोग आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके इलाका में, आपके क्षेत्र में चुगली करने वाला रहेंगे, विरोध में काम करेंगे। वैसे ही जो ज्यादा विरोध में आके कह रहा है, हे राजा देखिए दानियल ने आपका बात नहीं माना, आपका हस्ताक्षर को भी ध्यान नहीं दिया। तो नीचे के वचन में लिखता है, 14 वचन में, ये बात सुनकर राजा बहुत क्या हुआ, उदास हुआ, और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूरज के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करते रहा। लेकिन तारा राजा के मन में दानियल के प्रति कोई भी प्रकार का विरोध की भावना नहीं था। वो दानियल को बचाना चाहता था, परंतु उसका हाथ बंधा हुआ था, क्योंकि उसने हस्ताक्षर कर दिया था। और जैसा आपको मालूम है, देश में एक शासन चलता है, और अगर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी चीज़ पर अगर हस्ताक्षर करता है, तो हम उसका प्रजा, उसके देश में रहने के कारण हम सबको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। तब पढ़िएगा, उस वचन को पढ़िएगा, 14 और 15 को पढ़िएगा। 14 हम पढ़ दिए, 15 को पढ़िएगा। हाँ। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने, राजा के पास कैसे आकर के कह रहा है, उतावली में। वो आदमियों का जो दोषारोपण लगा रहे थे, जो एक्यूजर थे, उनका नाम नहीं दिया गया। क्यों नहीं नाम दिया गया है, आगे हम देखेंगे। हाँ, वो लोग उतावली से आकर के, जल्दीबाजी में आकर के कहने लगा, हे राजा, ये जान रहे हाँ, ये व्यवस्था है, निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए, हाँ, वो नहीं बदल सकता। अब राजा को आकर के क्या करने लगा, धिक्कार देने लगा। राजा, अगर आप अपनी आज्ञा में अगर अडिग नहीं रहेंगे तो बहुत समाज में खराब मैसेज जाएगा। इसका मतलब मूल रीति से क्या है, दानियल ने आपको दंडवत नहीं किया है, इस वजह से अभी मौका आ गया क्या है, दानियल को
सिंह की गुफा में डाला जाए। 16 और 17 वचन पढ़ते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल लाकर सिंह की मांदों में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, हे दानियल, वही तुझे क्या करे? बचाए। आगे लिखता है, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। पढ़िए। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगवा दे कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। समझने के लिए मैं इसको एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं। दानियल आराधना करने के कारण, सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने के कारण लोगों ने उसको पकड़वाने के लिए कई एक प्रकार का रीति रिवाज को फॉलो किया। सब जगह में निर्दोष निकला, लेकिन राजा की आज्ञा के कारण अभी दानियल है फंस गया। उसके कर्मचारियों ने उसके साथ, जिसके साथ वो उठता बैठता है, जिसको लोग दानियल को सैल्यूट मारते हैं, अभी वही लोग जो है इसका शत्रु बन करके सब मिल करके दानियल को सिंह के मांद में, डेन ऑफ लायंस में अंदर डाल दिया गया। दारा राजा अपना वहां भी मुहर लगा रहा है अंगूठी का। मुहर लगाने का मतलब है, जब तक दारा राजा स्वयं आकर के आदेश नहीं देगा, उसका गुफा से जो रखा हुआ पत्थर, जो मुहर लगाया हुआ, जो ताला लगाया हुआ, उसे कोई नहीं हटा सकता है। न जाने शास्त्र में लिखा है, जब दानियल परमेश्वर के आराधना करने के चलते अभी सिंह के मांद में पड़ा हुआ, चारों तरफ से सिंह जो है उसको घेरे हुए है, लेकिन किसी को भी, सिंह को ये हिम्मत नहीं हो रहा है दानियल को क्या करे? छू सके। हालेलुया। आज जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं समझता हूं मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर वैसा परीक्षा की घड़ी में नहीं डालेगा जितना दानियल को डाला गया। अगला वचन मैं आपको याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूं, पढ़िएगा क्या लिखता है। 17-18 वचन को पढ़िएगा। यस, 18 वचन। तब एक पत्थर लाकर, हाँ, 18 वचन। तब राजा अपने महल में चला गया। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। और उसे नींद भी नहीं आई। किसको टेंशन है? राजा। राजा। जान खतरा में कौन पड़ा हुआ है? दानियल। लेकिन दानियल को मालूम है, मैं सच्चा परमेश्वर के आराधना करने वाले होने के चलते मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह सिंह के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। लेकिन टेंशन में कौन है? राजा। रात को नींद नहीं आया, रात को राजकीय भोजन नहीं किया, रात को अपने रानी से बातचीत नहीं किया, अपने बच्चों से बातचीत नहीं किया, पूरा जीवन तनाव में मैंने दानियल को डाला है। दानियल के साथ क्या हुआ होगा? जल्दी से वचन को पढ़ करके हम अंत की ओर जाना चाहते हैं। पढ़िएगा, उस वचन को पढ़िएगा, 19 और 20 वचन को पढ़िएगा कि दानियल को बचाने के लिए राजा क्या कहता है। यस। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढों की ओर फुर्ती से गया। हाँ, जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से, यानी राजा सोच रहा है क्या कि दानियल अब क्या हो गया है? खत्म।
धीरे आवाज में, दुख में, गम में, चिंता में आवाज लगा रहा है। और हे दानियल से कहा, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर हे के दास, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना क्या करता तेरा है, परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सकता तुझे है? सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से तब कहा, दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, हे राजा, तू तो जुगानुजुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा, हाँ, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने में निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। सुनिए, दानियल अभी आकर के परमेश्वर के जो है शासन करने वाला राजा से दानियल कहता है, परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके सारे सिंह के मुंह को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। राजा देखिए, मैं जीवित हूं। ऐसा बोलने के बावजूद भी राजा के पास एक कानून है। आप 21, 22, 23 पढ़िएगा। हम समय की कमी की वजह से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसमें देखिएगा। राजा ने आदेश दिया, अकॉर्डिंग टू रूल एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ही हैज टू गो थ्रू द फुल चेकअप। दानियल को एक चेकअप से जाना है, सचमुच में इसका कोई हानि हुआ है कि नहीं। अगर एक भी खरोच आ जाता दानियल के हाथ पैर में या सिर में, तो वो वंचित हो जाता, वो निर्दोष नहीं, दोषी ठहर जाता। जब राजा ने पूरा देखा इसका कुछ भी हानि नहीं हुआ है, सिंह ने इसको आकर के थप्पड़ तक भी नहीं मारा है, इसलिए पहला पत्रस के 5 अध्याय में लिखता है, मेरे प्यारो, हमारा शत्रु, हमारा शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है, जो मुझे और आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। लेकिन आप सच्ची आराधना करने में बने रहेंगे, आपके जीवन में आने वाला शैतान रूपी सिंह को भी परमेश्वर क्या करेगा? दबा के रखेगा। हालेलुया। तब नीचे में और आखिरी वचन को पढ़ा करके मैं अंत करना चाहता हूँ। पढ़िएगा, 24 वचन को पढ़िएगा। यस। तब राजा ने आज्ञा दी, तब राजा ने आज्ञा दिया, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी। ध्यान सुनिएगा, जिन पुरुषों ने, ये पुरुष का मतलब कौन है? अधिकारी लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं। जिन लोगों ने दानियल का चुगली खाई, दानियल के विरोध में बातचीत किया, हाँ, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढों में डाल दिया जाए। हाँ, वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट करके सब हड्डियों समेत उसको क्या कर दिया? चबा डाला। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। अगर आप सच में सही आराधना करेंगे, लेकिन दर्द क्या हो रहा है मालूम है? दर्द मुझको ये हो रहा है, ड्यूटी में गलती कौन किया? उसका हस्बैंड। और दंड कौन भोग रहा है? बच्चे और उसकी पत्नी। ये दोनों को बेचारा लोगों को मालूम नहीं है। पत्नी को मालूम नहीं है मेरा आदमी क्या करके आया है, मालूम नहीं है। बच्चे को भी मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कहीं ड्यूटी करते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब में रहते हैं,
हमें वहाँ सिंसियर रहना है। हम आवेश में आकर के किसी को चुगली करके, किसी को बदनाम करके गिराने का काम नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम न केवल वो स्वयं होगा, बल्कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा। और शास्त्र में लिखा है मेरे प्रियो, जैसे ही सेम सिंह के मांद है, जहाँ दानियल डाला गया वहाँ मुंह सिंहों का क्या था? बंद था। लेकिन सेम जगह में जब दानियल के विरोध में चुगली करने वाले लोगों को जब डाला गया, वो अभी उस जगह में पहुंचे भी नहीं है कि पूरा सिंह ने मिल करके चबा करके खा गया। आखिरी वचन पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िएगा 25 और 25 से पढ़िएगा, 6 का 25 से पढ़िएगा। यस। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, तब दारा राजा ने सारे पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब देश लोगों देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और के पास भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ, मैं ये आज्ञा देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का जहाँ अधिकार जहाँ है, मेरा राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख में कांपते थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और जुगानुजुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी और उसका प्रभुता सदा स्थिर है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला और स्वर्ग में ले जाने वाला और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला सच्चा परमेश्वर वही है। मेरे प्रियो, दानियल सच्ची आराधना करने के चलते दानियल को एक ही फायदा यहाँ हुआ। क्या फायदा हुआ? लिखता है, वो फायदा है कि हर देश में, हर जाति में और हर भाषा में केवल दानियल के परमेश्वर के आराधना होगा। हालेलुया! जोर से हालेलुया! और जोर से हालेलुया! एक दानियल विश्वास योग रहने के कारण, एक दानियल, जहां तक दारा राजा का शासन चलता था, उन सारे क्षेत्रों में, सारे भाषा बोलने वालों में, सारे जातियों में, सारे राष्ट्रों में, सारे राज्यों में केवल यहोवा परमेश्वर की आराधना किया। मैं गुजारिश करूंगा, हो सकता है आप किसी कारणवश जितना आपको प्रार्थना करना है, जितना आपको आराधना में समय गुजारना है, जितना परमेश्वर के लिए आपको समय देना है, आपके पास वक्त नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मौका है, आप परमेश्वर के काम के लिए एक सच्चे आराधना के रूप में बन जाइए। और एक आखिरी वचन मैं निकाल करके पढ़ना चाहता हूँ, निकालिएगा। शभोपदेशक 5 अध्याय और उसका 2 वचन और 6 वचन को पढ़ करके हम अंत करेंगे। शभोपदेशक 5 अध्याय, शभोपदेशक 5 अध्याय और उसका 2 वचन और 6 वचन, जिनको शास्त्र में मिल गया है। बातें करने में उतावली ना करना। देखिए, हम इस दानियल के जीवन से हम सीखते हैं। हम एक सच्चा आराधना करने वाला बनने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन प्रभु सिखाता है क्या है? बोलने में जल्दीबाजी ना करना, सोच समझ करके बोलना। आगे, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में हाँ परमेश्वर के सामने निकालना, हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है। सुनिए, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर होने के चलते उतावली में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के कुछ भी ऐसी बात को हम ना बोलें जिसके चलते मेरा परिवार,
मेरा बच्चों, मेरा पत्नी को हानि उठाना पड़े। छठा वचन, यस, कोई वचन हाँ। कहकर अपने को पाप में न फंसाना, अपने आप को कोई भी वचन बोल करके अपने आप को पाप में न फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना, यह भूल से हुआ। ये क्या हो गया? भूल से हो गया। मेरे प्रियो, हमें संभल करके रहना, परमेश्वर के साथ चलना, उतावली में आकर के कुछ भी नहीं करना है। जैसा दानियल को ऑफिसरों ने चुगली किया, उसके चलते ऑफिसर गया ही गया, साथ ही साथ उसका बच्चे, उसकी पत्नियों भी उसके कारण दुख उठाया। मुझे और आपको सावधान रहना है। दानियल के जिस तरह से दानियल सच्चा आराधना करने वाला रहा, वैसे ही मुझे और आपको भी सच्चा आराधना कर करके परमेश्वर के नाम को गली गली में, गांव गांव में, जहाँ तक हो सके हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे कुटुंब में पहुँचाने के लिए हम कोशिश करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे।